स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शिक्षा में विषमता या असमानता के क्या कारण हैं? आप शिक्षा में असमानता को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? आज का युग प्रजातंत्र का युग है। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने एवं सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा के समान अवसर चाहता है। इसलिए प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला कोई भी देश अपने नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता और ना ही प्रगति कर सकता है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही थी। शिक्षा के क्षेत्र में जाति, लिंग व संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता था। बहुत से निर्धन बालकों को कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभाशाली होने पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार की संकीर्णता के कारण शिक्षा में समान अवसर का अभाव था। शिक्षा में अवसरों की विषमता या असमानता के कारण अनेक रचनात्मक प्रयासों एवं संविधान में किए गए अनेक प्रावधानों के बाद भी हम शिक्षा में समानता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा में अवसर की समानता न मिलने के निम्नलिखित कारण हैं। शिक्षा संस्थानों की कमी। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा संस्थानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, किंतु कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक संस्थाएं हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका अभाव है। देश के अनेक भागों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों की बात ही दूर है, प्रारंभिक शिक्षा के संस्थानों का भी अभाव है। बहुत से पहाड़ी एवं जो वन्य इलाके हैं उनमें मीलों तक कोई भी विद्यालय नहीं होता। यही कारण है कि भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा का प्रसार असमान गति से हुआ है और अभी हो रहा है। शिक्षा संस्थानों के स्तर में अंतर। कुछ शिक्षण संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से उच्च स्तर की होती हैं तो एवं उनमें अध्यापक अधिक शिक्षित, योग्य और प्रतिभा संपन्न होते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण वे शिक्षा में अधिक रुचि और परिश्रम से कार्य करते हैं। ऐसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भाग्यशाली होते हैं। उनको उच्च कोटि का वातावरण, दृश्य श्रव्य साधन, पाठ्यक्रम से संबंधित अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि गांव के या शहर के ही सामान्य विद्यालयों के छात्र उनकी बराबरी नहीं कर सकते। पारिवारिक वातावरण में भिन्नता। बच्चों के घरेलू परिवेश में भी पर्याप्त अंतर होता है। अशिक्षित माता पिता बच्चों की शिक्षा के प्रति सचेत नहीं होते जितने कि शिक्षित माता पिता होते हैं। गरीब घरों के बच्चों को घर पर पढ़ाई की सुविधा प्राय बहुत कम होती है, अतः आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी अंतर होने के कारण बच्चों की शैक्षिक असमानता का सामना करना पड़ता है। निर्धनता। देश की अधिकतर जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। आज़ादी के इतने वर्षों की अवधि के बाद भी हम गरीबी को मिटाने या कम करने में सफल नहीं हुए हैं। बहुत से बच्चों को तो होश संभालते ही अपनी आजीविका अर्जन करने में लगा दिया जाता है, क्योंकि निर्धन लोग बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी भी काम में लगाना अधिक पसंद करते हैं तथा गरीब परिवारों के बच्चों को धनी परिवारों के बच्चों के समान शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते। लैंगिक असमानता। प्राय देखा गया है कि परिवारों में जो शिक्षा के साधन बालक को उपलब्ध कराए जाते हैं वह बालिका को उपलब्ध नहीं कराए जाते, क्योंकि परिवार लड़के से भविष्य में आर्थिक लाभ की उम्मीद करता है और उनका सोचना है कि लड़कियां परिवार के ऊपर बोझ बनकर जन्म लेती हैं, इसलिए वह बालिकाओं की अपेक्षा बालक की शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। वर्गीय असमानता। संपन्न वर्ग और साधारण वर्ग में भी पर्याप्त अंतर होता है। संपन्न घरों के बच्चों को अनेक सुविधाएं जैसे पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण, उपकरण, स्थान, पुस्तकें, अच्छे अध्यापक, पढ़े लिखे सदस्यों का संपर्क प्राप्त होता है। वह अच्छे पब्लिक स्कूल या सैनिक स्कूलों में प्रवेश पा जाते हैं और गरीब बच्चों की अपेक्षा अच्छे स्तर के विद्यालयों में उन्हें स्थान मिल जाता है। जबकि गरीब परिवारों के बच्चों को अपेक्षाकृत पिछड़े स्कूलों में स्थान मिलता है, उन्हें घर पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इन वर्गों की महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षाकृत ज़्यादा खराब होती है। अतः इन सभी निर्धन परिवारों के बच्चों के शिक्षा के लक्ष्य को पाने में
असफल होते हैं। शिक्षा में समानता की आवश्यकता। शिक्षा में समानता की आवश्यकता निम्न कारणों से है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। प्रजातंत्र की आधारशिला शिक्षा है। अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है वहाँ प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं निष्पक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा ही देश का आर्थिक विकास संभव होता है। शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता दिखाई देती है। इस प्रकार की असमानता प्राय आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं में भी दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हम इसे समाप्त करने में सफल नहीं रहे हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करते समय राज्य सरकारों को देश में राज्य अथवा किसी भी जिले की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामाजिक स्तर में विकास के लिए समाज की बुराइयों को दूर करने और नागरिकों में जागृति लाने के लिए समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े और गरीब वर्गों के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि उनके सामाजिक स्तर में सुधार हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करना है, जिससे पिछड़े व सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यही एकमात्र उपाय है। ग्रामीण एवं नगरीय असमानता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण ग्रामीण लोगों को शिक्षा की वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जो नगरों में नागरिकों को प्राप्त होती हैं। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता की दर भी भिन्न रहती है। बड़े बड़े महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आदि केवल नगरों में ही स्थापित किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की असमानता को दूर करके शिक्षा में समानता लाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय प्रगति एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए शिक्षा ही आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करती है। आज विश्व के वही राष्ट्र विकसित हैं जो सर्वाधिक शिक्षित हैं। शिक्षा द्वारा ही बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। यह तभी संभव है जब समाज में सबको समान शैक्षिक सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षा में समानता प्राप्ति के लिए सुझाव। हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक सुझाव दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। रियायती शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता लाने के लिए रियायती शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पिछड़े वर्गीय लोगों को संपन्न वर्ग के बराबर लाने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का प्रावधान होना चाहिए। गरीब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तियां, आरक्षण, विशेष अनुदान, प्रवेश शर्तों में छूट आदि जैसे राहत के कदम उठाए जा सकते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए बिना शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपव्यय व अवरोधन के कारण बच्चों के द्वारा शिक्षा अधूरी छोड़ देने के कारण एक बहुत बड़ा जो वर्ग होता है शैक्षिक अवसरों की समानता के लाभ से वंचित रह जाता है। इस समस्या का समाधान करके प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाए जाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन। भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर असमानता देखने को मिलती है। कन्या के जन्म पर दुखी होना और लड़के के जन्म पर खुशी मनाना आम बात है। जितना लड़के की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है उतना लड़कियों की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा जाता। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन असमानताओं को दूर करके एक नए समाज का निर्माण करना होगा। लोगों के बीच हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना होगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों के लिए विद्यालय स्थापित किए जाएं, बल्कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे समता, सहयोग, सहानुभूति समाज के अंदर पनप सके। पर्याप्त छात्रवृत्तियों का प्रबंध। जिन योग्य छात्रों ने प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर ली है
उन्हें आगे पढ़ने के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए। सुयोग्य छात्रों का अच्छे स्कूल में प्रबंध होना चाहिए। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संचार माध्यम। शैक्षिक अवसरों में समानता तब तक संभव नहीं है जब तक वंचित वर्गों के लोग स्वयं अपनी शिक्षा और उनके उसके लिए सरकार द्वारा दी जा रही विशेष सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं होते। इसलिए रेडियो टीवी के माध्यम से लोगों को इस विषय में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। नवोदय विद्यालयों में सुधार। नवोदय विद्यालय की स्थापना सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए स्थापित की थी। यह विद्यालय जहां अक्सर ज्ञान देते हैं वहीं छात्रों में उचित कौशलों और भावनाओं का विकास करते हैं। इन सभी विद्यालयों में शिक्षा अच्छी होने के साथ साथ सस्ती भी है, इसलिए इनमें प्रवेश के नियम इस प्रकार से होने चाहिए कि साधारण लोगों तक भी इनका लाभ पहुंच सके। प्रौढ़ शिक्षा। माता पिता में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनका अपना शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाना। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता शीघ्र से शीघ्र बेहतर की जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए स्कूलों को वास्तविक सामुदायिक स्कूलों के रूप में विकसित करना होगा। शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। शिक्षा के क्षेत्र में विषमताओं का एक मुख्य कारण यह भी है कि देश के कुछ भागों में तो विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, जबकि कुछ भागों में इनका अभाव है, जिससे अनेक बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह जहां शिक्षा की संस्थाएं नहीं हैं खोली जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र को शिक्षा प्राप्त हो सके। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा। पिछड़े वर्ग को विशेष रूप से आदिम जो जातियां हैं उनको शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक तेजी से प्रयत्न करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। विकलांगों की शिक्षा। विकलांग तथा मानसिक रूप से अशक्त बालकों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे समन्वित कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए जिनके द्वारा यह बच्चे नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सके। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति अच्छे उद्देश्यों को लेकर बनी है। आज़ादी के बाद से ही हमारा लक्ष्य समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना रहा है, पर शैक्षिक अवसरों की समानता के अभाव में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज़ादी के बाद से गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों ने भी सभी के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए अनेक सुझाव दिए, कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई, लेकिन इन सब का सही लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब उन सुझावों पर अमल किया जाए। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ योजनाएं तो सोच विचार कर बनाई जाती हैं, पर उनको क्रियान्वित करने में कमी रह जाती है। अतः यदि हम सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो योजनाओं व सुझावों के क्रियान्वयन पक्ष पर अधिक ध्यान देना होगा और उन रुकावटों को दूर करना होगा जो इसके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।